करने के लिए भेजते हैं। क्या काम है? वो परम पिता के ही काम है। ये जो दुनिया है, ये दुनिया उन्होंने सृजन किया है, और इस सृजन में हम भी उनके सृजन प्रगति में, हम भी उनके एक सृष्टि में एक अंश है। तो हमें जीवन को काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, बहुत तरह के दुर्बलताएं, इन सब चीजों में बलि ना देकर, मतलब इन सब चीजों में हम मशगूल ना हो जाए, अटैच ना हो जाए, अपने जीवन को उसी में सैक्रिफाइस ना करके परमपिता जो रास्ता हमें दिखाए हैं, बार बार वो आते हैं इस धरती पर, हमें एक ऐसा रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, प्रेम मिलेगा, स्वस्थि मिलेगा। और इस रास्ता को छोड़ करके तुम अगर ऐसा कोई रास्ता अपनाओगे जिस रास्ता में सिर्फ गढ़ाई है, अंधकार है, शोक है, दुख है, परमपिता का जो रास्ता है, इस रास्ता में हो सकता है कुछ कंकर पत्थर है, कुछ अनइवन रास्ता है, लेकिन आगे चलकर सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, आनंद ही आनंद है। और प्रवृत्ति मुखी रास्ता में अगर हम चलेंगे, वो रास्ता हो सके थोड़ा प्लेन है, मेरे को लगेगा कि बहुत ही अच्छा रास्ता है, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा हूं, लेकिन आगे चल के देखेंगे उसमें खाई है, गड्ढा है, शोक है, दुख है, उसमें हम गिर जाएंगे। परमपिता का काम नहीं होगा। जीवन को बलि देने का मतलब इष्ट, स्वार्थ, प्रतिष्ठा, जो इष्ट है, जो मंगल है, जो प्रेमिक पुरुष है, जो पावक पुरुष है, जो पूर्ण पुरुष है, उस महान इष्ट सदगुरु के शरणापन्न होकर सतनाम मनन करते हुए, उनके आदर्श को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए, जिन जिन लोगों के साथ मैं उठता हूं, बैठता हूं, उन लोगों को भी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में उन लोगों को भी की शामिल करना, उनके अंदर भी ईश्वरीय भाव को प्रतिष्ठा करना। और ये करते हुए हम देखेंगे हम अपने जीवन को एक ऐसा मकाम में ले जाएंगे कि वहां पर लोग हमें प्यार करेंगे, श्रद्धा करेंगे, भक्ति करेंगे, जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को कर रहे हैं। इष्ट शर्त प्रतिष्ठा ही हमारा सबसे बढ़िया चीज होता है। जीवन को इष्ट शर्त प्रतिष्ठा में बलि देना पड़ता है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो काम है, उनका जो इच्छा है, उनका जो अनुकंपा है, उनका जो आदेश निर्देश है, उसको पालन करना ही हमारे जीवन को बलि देना होता है। देवघर में ठाकुर जी नहाते थे, एक चौबच्चा था, उसमें पानी भरना पड़ता था, कुएं से पानी भर के। ठाकुर जी ने भूषणदा को बोला कि इसमें पानी भरना, भाई जब तक नहीं बोलूंगा तब तक तू घर मत जाना। उसने पानी भरने लगे, पानी भरते भरते खत्म तो होने लगे। ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी और कितना भरेंगे? और भरते रहो, तू भरते था, भरते रहो, पानी भरते रहो। ये करते करते ठाकुर जी का तो सोना हो गया, समय हो गया, ठाकुर जी तो सो गए, रात हो गए बहुत, और उसका काम भी खत्म हो गया। लेकिन वो ठाकुर जी को बिना बताए जा नहीं पा रहे, तो ठाकुर जी तो सो गए, क्या करेंगे? अब रात भी बहुत 2:30-3 हो गए, सुबह होने वाला है। वो धीरे धीरे ठाकुर जी को बाहर से प्रणाम करके वो अपने घर तक पहुंच गए। घर पर पहुंचते ही उन्होंने लाइट जला करके जो ही अपना मच्छरदानी के अंदर घुसने लगे, बिस्तर के अंदर देखा एक देवघर में बहुत कराटे सांप होता था, वहां पर सोने लगे, देखा एक सांप वहां पर है, जल्दी से वो निकल के आया गया, तो वो बच गए। ठाकुर जी को आकर बोले कि ठाकुर जी ऐसा बात हुआ है सुबह। तो ऐसा पुरुषोत्तम के काम में अगर हम बलि देंगे, मतलब अपने जीवन को सेक्रीफाइस करेंगे, जो वो कहते हैं, जो उनको पसंद है, जो उनको इच्छा है, वही जब हम करने लग जाएंगे विदाउट लिस्ट shadow hesitation to obey the command of the guru is the only way to successful in the spiritual life.
स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन को अगर मैं सुंदर बनाना चाहता हूं, आध्यात्मिक जीवन में अगर हम करना चाहता हूं, तो गुरु का आदेश हमको पालन करना ही पड़ेगा, और वही होता है जीवन को बलि देना। पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने उसको बचा दिया। उनको मालूम है कि इस तरह का उनके जीवन में इस तरह का एक प्रॉब्लम आने वाला है, मैं अपने काम में उसको अटैच करके रखूं, तभी वो जीवन में बचेगा। हम सब नहीं जानते हैं कि आने वाले समय हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन परमपिता को मालूम है, आचार्य देव को मालूम है, बाबाईदा को मालूम है। इसीलिए आज उन लोगों ने हमें इस तरह का जो जीवन में काम करने के लिए दिए हैं, चाहे वो सत्संग विहार के लिए हो, चाहे सत्संग ठाकुरबाड़ी बनाने के लिए हो, चाहे जजन याजन इष्टविधि शस्त्र सदाचार पालन करने के लिए क्यों ना हो, ये सब हमारे जीवन में, जीवन को अच्छे काम में अपने जीवन को बलि देना, सैक्रिफाइस करना। और जीवन को हम इस तरह का अगर बलि देंगे तो हमें सुकून मिलेंगी, हमें आनंद मिलेंगी। जीवन को जो प्यार के लिए बलि देता है, जो गुरु के लिए समर्पित जीवन करता है, प्रहलाद ने हर जगह पर चारों ओर से हरि 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 को नजर आता है। होरी रूप और होरी, होरी शोभा पाए, होरी के देखिया होरी, होरी ते लुकाए। चारों ओर हमें सिर्फ हरि हरि नजर आ रहा है, लेकिन उसको पिताजी हिरण्यकशिपु को यह पता नहीं है कि उसको चारों ओर नहीं दिखाया। तो उन्होंने नहीं देखा ये सब चीज, क्योंकि उनका जीवन वो तो समर्पित है, हरि चारों ओर देखता है। और बाद में उस स्तंभ के अंदर भी हरि है, उसको बोला हाँ इसके अंदर है, तो उसके अंदर से निकल करके हरि उसको हिरण्यकशिपु होकर उसको जीवन को नाश किया था। तो ये जो जीवन में हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जो चाहने से हमारे जीवन में सब कुछ मिलता है। आचार्य देव युगाचार्य परम पूज्यपाद श्री बरदा completely he has sacrificed his life just to propagate the ideas of Sri ठाकुर अनुकूल चंद्र। ठाकुर को आइडियाज, उसको इच्छा को, बड़ीखों का मुझको पावना ले चलोगे। मालूम है सबको कि पावना इस हालत में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन कैसे जाएंगे वहां, ले जाएंगे। चलिए गाड़ी निकाले, दादा शिशि बरदा गाड़ी निकाले, बैठा ठाकुर जी ने, बड़मा बैठे, निकालने लगे। बहुत दूर जाने के बाद, मानिकपुर से और आगे जाने के बाद वहां ठाकुर जी ने बोले नहीं बड़े होगा, वापस चलो। तो गुरु का आदेश पालन करना ही जीवन को बलि देना होता है। तो गुरु का आदेश आज क्या है, इस जमाने में, इस 20th सेंचुरी में गुरु का आदेश है कि उन्होंने बोला यजन याजन इष्टविधि शस्त्र सदाचार का पालन करते हुए अपने जीवन को बलि दो। जब हम इस सब चीज को, पंचनीति को पालन करते हुए अपने जीवन को बलि देंगे, तो जीवन में एक ऐसा सुकून मिलेगा, एक ऐसा आनंद मिलेगा, जो बहुत पैसा कमाने के बाद, बहुत कुछ बड़े पोस्ट होल्ड करने के, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी वो आनंद नहीं मिलेगा, जो आनंद आज एक ऑर्डिनरी सत्संगी गुरु भाई को मिल रहा है। एक ऐसा गुरु भाई जो कर्मी, जो ठाकुर जी का बात चारों ओर बोलते जा रहा है, पागल की तरह बोल रहा है कि परम पिता आया है, ग्रहण करो। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी रात में सोए हुए हैं, छटपटा रहे हैं अपने बिस्तरा पर, पसीना पसीना हो रहा है ठाकुर जी का शरीर, बदन। ननिदा रात में सेवा में थे, ननिदा थोड़ा सा मच्छरदानी उठाकर ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तबीयत खराब है, बोलिए मैं किसी को बुलाऊं। शशि ठाकुर ननिदा का हाथ पकड़ते हुए कह रहे,
मेरे प्यारे ननी, मेरे बाछा ननी, तुम मेरे को वादा करो, हर घर घर में जाओगे, हर घर घर में जाकर बोलोगे कि परम पिता आया है, उस परम पिता को तुम लोग सब पकड़ो, जीवन को सैक्रिफाइस करो उसमें में, तभी तुम्हारे जीवन में आनंद सुकून मिलेगा। मैं चारों ओर सिर्फ क्रंदन ध्वनि, रोने की आवाज मुझको सुनाई दे रहा है, मैं अब सो नहीं पा रहा हूं। लोगों को बचने और बढ़ने के लिए हे पिता, हे परम पिता, हमको रक्षा करो। तो परम पिता कैसे रक्षा करेगा? सर्वधर्मान परित्याजं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी मास्चो। शरणं व्रज माने तुम मुझको रक्षा करो। हम परम पिता के आदेश को, हम परम पिता के वाणी को, हम परम पिता को मोटो को रक्षा करते हुए अपने जीवन को रक्षा करेंगे, हम अपने परिवेश को रक्षा करेंगे। आज दुनिया में टोटल ग्लोबल वर्ल्ड को रक्षा करने के लिए वर्तमान आचार्य देवी एक और हमारे ऊपर जीवन को बलि देने के लिए एक और हमें रूटीन दिया। वो क्या है? 3.5 करोड़ दीक्षा की। हम अपने काम में 24 घंटे में, हम जानते हैं हम लोग 20 घंटे अपने काम में बिजी रहते हैं। उस 20 घंटे में भी, 24 घंटे में भी हम लोग उस परम पिता के काम में अगर लगा दे, बलि दे, तो जीवन को जिस प्रकार बलि देंगे उस प्रकार के जीवन लाभ करेंगे। आज हमारे घोषदा, सुनीलदा, हमारे नॉर्थ पूरे सत्संग के जितने भी कर्मी लोग हैं, तपनदा हो या हमारे प्राण कृष्णदा हो या हमारे विनय दा हो या हमारे दीपंकर भाई हो, हम सब इन लोगों ने जो आज इस सत्संग में अपने जीवन को जिस तरह का बलि दे रहे हैं, जिस तरह के भाव प्रकट कर रहे हैं, उस प्रकार के उन लोगों को आज पूरे सत्संग जगत में उन लोगों का, सबको उन लोगों से परिचित है, उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों का प्यार, उन लोगों का श्रद्धा मिल रहा है। आइए और ज्यादा ना बोलते हुए मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूं, हम सब मिलकर एक ऐसा समाज का निर्माण करें जो परम पिता का इच्छा है, जिस समाज में सिर्फ आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है, शोक नहीं है, क्रोध नहीं है, हिंसा नहीं है, घृणा नहीं है, परस्त्री कतरता नहीं है, सिर्फ ही आनंद आनंद है। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। दादा शुरू करें आपका? आपको संगीत शुरू करे, समापन करिए सुंदर वो। अच्छा, ওইটাই করতে হবে। हाँ करें करें। তোমারি চরণে করিয়া শরণ, চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলেছি তোমারি পথে, তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারি, আশা করি মনোরথে, প্রভু তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে, আশা করি মনোরথে, চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণে করিয়া শরণ, চলেছি তোমারি পথে, ভেঙে চুরে যাগ যতে বাসনা, তীব্র গতিতে চলুক সাধনা, ভেঙে চুরে যাগ যতে বাসনা, তীব্র গতিতে
চলুক সাধনা মানস নয়ন জেগে থাকে যেন ধ্রুব তারা তব সাথে মম মানস নয়ন জেগে থাকে যেন ধ্রুব তারা তব সাথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে শত পদাঘাত সহিয়া মুখে আসিয়াছি পিতা তব সমুখে শত পদাঘাত সহিয়া মুখে আসিয়াছি পিতা তব সমুখে হৃদয়ে আমার জ্বলে পুড়ে গেছে অবহেলায় উৎপাতে পুড়ে গেছে অবহেলায় উৎপাতে এসেছি অমৃত তোমারি দ্বারে ঝরে আখি জল সতে কোধারে এসেছি অমৃত তোমারি দ্বারে ঝরে আখি জল সতে কোধারে পাপি তাপি বলে ঘৃণাই পেয়েছি আশিস পাইনি মাথে আমি পাপি তাপি বলে ঘৃণাই পেয়েছি আশিস পাইনি মাথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে জেনেছি দয়াল প্রেম পরাৎপর পাপীর ব্যথায় আখি ছল চল দুহাত প্রসারী হে অমৃত প্রেমী লহ কোলে রাখো সাথে তুমি দুহাত প্রসারী হে অমৃত প্রেমী লহ কোলে রাখো সাথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে চলেছি তোমারি पौधे जय गुरु। दादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, समय भी हो गया। मैं आप जिस उम्र में पहुंच गए हैं, ये शुरू से आपका वो इष्टमय परिवार आपने ठाकुर जी के सुना है, आपके मुंह से ठाकुर जी